अस्सलाम वालेकुम। रेज़न आर्ट के 7th लेसन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कोस्टर्स के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। तो मुख्तलिफ़ तरह के कोस्टर्स हैं जो आज आपके सामने मैं दिखाऊंगा मुख्तलिफ़ शेप्स में और क्राफ्ट स्टाइल में कोस्टर्स हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि इसमें कुछ ऊपर ये इसके 3D टेक्सचर बना हुआ है। ये सनफ्लावर के शेप है। ये मैंने टिश्यू पेपर पे जो है वो ब्रास जो है, या आप मिका पाउडर भी ले सकते हैं, आप पेंट कलर भी ले सकते हैं कोई भी। तो उससे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके जो एजेस हैं जो ऊपर की तरफ टॉप की तरफ हैं उसके ऊपर उसकी फिलिंग कर रहा हूँ ये ब्रास की। ये देख रहे हैं। तो मैंने कोस्टर के मोल्ड को उल्टा पकड़ा हुआ था ताकि बआसानी जो है वो उसके आप ब्रश के साथ भी उसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, बड़ा आहिस्तगी के साथ इसकी फिलिंग करनी है आपने। कुछ पेंट मार्कर भी होते हैं ऐसे जो आमतौर पे स्नो ब्रास के पेंट मार्कर आपको शिमर स्टाइल में मिल जाएंगे, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। तो उससे भी आप इसकी वो टॉप को एजेस को इसी तरह इसकी फिलिंग कर सकते हैं और इसको आप किसी भी शेप में आप उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो कुछ ये कि सबसे इजी वे कुछ ये है कि ये फास्ट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा आसानी से काम हो सकता है, जल्दी से आप इसको फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा फिनिश में अच्छे स्टाइल में इसको फिनिश करना है तो बहुत आहिस्तगी के साथ, बहुत एहतियात के साथ इसकी जो है वो आप बारीक ब्रश भी ले सकते हैं। तो उससे इसके जो है वो एजेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं ब्रास के साथ। तो ये आपके सामने ये मैं इसकी जो है वो सारे जो ऊपर से लाइंस हैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। और टिश्यू पेपर के साथ भी जो मैं काम करता हूँ उससे भी कर सकते हैं आप, लेकिन बड़ा एहतियात के साथ। ये देखें मेरे से ज़्यादा इसकी फिलिंग हो गई है, इसकी मैं थोड़ी सी सफाई भी करूँगा। तो कुछ इस तरह भी इसको आप उल्टा करके भी इसको बीच में से उसको निकाल सकते हैं। अब ये खाली टिश्यू के साथ मैं साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो ब्रास है वो उसमें चिपक गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने ये अल्कोहल ली, तो अल्कोहल से इसको मैंने इसकी वो जो है वो सफाई की। ये देखें वहाँ से कॉर्नर एजेस उसके सॉफ्ट हो गए। तो कुछ इसी तरह इसकी जो है वो अच्छी आहिस्तगी के बड़े एहतियात के साथ आपने इसे करना है। आप सिंपल भी कोस्टर्स के फिलिंग कर सकते हैं, इसके बगैर भी आप काम इसके कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन आम तौर पे ये जो 3D स्टाइल में ये जो टेक्सचर होते हैं मोल्ड के, उसको आप इस तरह जो है वो इसके डिज़ाइनिंग और इसकी क्रिएशन करके आप इस काम को मुकम्मल कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद जो है वो नेक्स्ट दूसरा कोस्टर आपको दिखाऊंगा, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो ये मंडाला स्टाइल में ये जो कोस्टर है आपको नज़र आ रहा है, मंडाला आर्ट इस पे वो टेक्सचर इसका क्रिएट हुआ है। तो ये कुछ भी आपके सामने ये, तो ये दो डिफरेंट हैं। तो ये मंडाला आर्ट का मैंने वो वैसे का वैसे रख दिया, उसका डिज़ाइन मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह फिलिंग करनी है। और ये देखें ये जो ये फ्लावर स्टाइल में है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको भी मैं इसी तरह इसकी वो मैं फिनिश मुकम्मल कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से उसको मैं, क्योंकि उसके एजेस थोड़े से ज़्यादा थे तो उसकी फिलिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा रफ़ कर दिया उसको, आप जो सनफ्लावर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से एहतियात से जितना ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड किया जा सकता है कोई मसला नहीं। उसको आप डिले भी कर सकते हैं, उसको रख के अगर आपको कोई और काम है करने के बाद फिर भी आप उसको
इस पे ये नहीं है कि आपने ये इसका ब्रास लगा दिया है तो वो उसके मोल्ड डैमेज होने का ख़तरा है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। ऐसा इस तरह इसमें कोई नहीं होता जब तक केमिकल का इस्तेमाल ना किया जाए इसके ऊपर। तो ये अभी मैं कुछ इसके वो उल्टा करके उसके ऊपर मैं ब्रास को जो है, या मीका पाउडर आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ब्रास इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखें ब्रास की मैं फिलिंग कर दी है उसके साथ। तो टिश्यू पेपर के साथ बड़ी आसानी से इसकी फिलिंग होती है। ये देखें कुछ इस तरह से आप ब्रश से भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। मैंने टिश्यू पेपर से इसको उल्टा करके इसकी फिलिंग की है। तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने है। तो ये कुछ अल्कोहल से मैं कुछ जो उसके बॉटम पे वो ब्रास की फिलिंग हुई है उसको मैं साफ़ कर रहा हूँ। कुछ इसी तरह ये मैं इस काम को इस तरह मुकम्मल करूँगा। अब इसके बाद जो है वो अब आ जाएँ आपके जो मैं कलर्स जो इस्तेमाल करने हैं रेज़न के। तो ये मुख्तलिफ़ कलर्स मैंने बनाए हैं। तो ये ब्लू भी है, पर्पल भी है, तो आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं ब्लैक बनाया और ब्लैक की मैं फिलिंग कर रहा हूँ सेंटर स्पॉट में। इसके सनफ्लावर भी आप कह सकते हैं या कुछ और भी समर फ्लावर का भी इसको नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली ये मैं स्प्रिंग फ्लावर भी आमतौर पे इसी तरह से होता है। तो उसको आप इस ब्लैक की अंदर उसके फिलिंग करके साइड पे कुछ भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं मंडाला आर्ट के जो कोस्टर है उसको मैं फिलिंग कर रहा हूँ। तो उसके 2-3 स्टेप में इसको ब्लू और पर्पल की फिलिंग मैं करूँगा। तो ये मंडाला आर्ट का जो स्टाइल है वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में इसकी फ़िनिश हो गए कि उसकी फ़िनिश स्टाइल में किस तरह उसके वो प्रोसेस कंप्लीट किया मैंने। तो इसके ड्राई होने के मंडाला आर्ट के इसके ड्राई होने के बाद जो है इसके ऊपर उसकी वो ब्रास की फिलिंग करूँगा मैं मीका पाउडर की। ये बड़ा आहिस्तगी से मैं इसके बाहर वाली साइड से उसको मैं अंदर की तरफ उसको रेज़न को इस लेके आ रहा हूँ ताकि जो सेंटर बॉटम है वो अपनी जगह पे से मूव ना करे। ये अपोजिट साइड पे तो वो मूव होगा ब्लैक, लेकिन सेंटर बैक साइड जो है वो बॉटम साइड वो बिल्कुल वैसे की वैसे आपको नज़र आएगी। तो अब फिलिंग मैं करूँगा उसकी फ्लावर स्टाइल के कोस्टर की। एक जो है मैं आपको बात अहम बता दूं कि आप जो सिंपल क्रिस्टल क्लियर रेज़न का इस्तेमाल जब करेंगे तो उससे भी आपका डिज़ाइन, ये देखिए सिंपल क्रिस्टल क्लियर मैंने रेज़न के इस्तेमाल किया और उसके बाद आउटर साइड पे मैंने ब्लू की फिलिंग की। तो उससे भी आपके वो कोई भी चीज़ जो कोस्टर है या ट्रेज़ हैं उसकी डिज़ाइन क्रिएशन बहुत प्यारी उसकी वो होगी। जब भी बेस कोट पे आप क्रिस्टल क्लियर वाइट का इस्तेमाल किया होगा उसके ऊपर आप उसका डिज़ाइन अपने लिहाज से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह से ये इसकी डिज़ाइनिंग है। ये देखें थोड़ा सा रफ़ है, तो इसको मैं दोबारा से इसके ऊपर टॉप कोटिंग करूँगा। तो ये जो है वो आपके सामने स्प्रिंग फ्लावर या सनफ्लावर आपको कह सकते हैं, उसको मैं ये देखें थोड़ा सा राफ मैंने किया, लेकिन ये कि उसको आपको लेयरिंग नज़र आ रही है उसके साइड से
और उसके ब्लैक की कोटिंग देखें बाहर आउट नहीं हुई। तो कुछ इस तरह से ये है। और ये मंडाला आर्ट के, तो इसके ऊपर मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, इसके बाद में करूँगा। इसके ऊपर मैं कवरिंग करके ये इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसको मैं मुकम्मल करूँगा। तो कुछ ये 3 मुख्तलिफ़ स्टाइल में कोर्सेस तैयार किए मैंने। तो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि इनका जो मंडाला आर्ट का काम है, बेसिकली मंडाला आर्ट का मेरी वीडियो मिसिंग होगी जो अब मैं उसके ऊपर इसके बॉटम पे आपने सिंपल क्या करना है, मंडाला आर्ट वाले जो पर्पल और ब्लू का जो है वो पोस्टर, उसके आपने ऊपर क्या करना है कि सिंपल आपने जो गोल्ड की कोटिंग का जो मेकअप पाउडर है गोल्ड में, ये मैंने उसके ऊपर कोटिंग कर दी। तो ये आपको कुछ नज़र आ रही होगी, ये कोटिंग मैंने की है। तो आप कोई भी एक्रेलिक कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने मुकम्मल उसके ऊपर कोटिंग कर देनी है। ये एक्रेलिक की कर सकते हैं या कोई भी पेंट मार्कर से आप उसकी फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग करने के बाद आपने क्या करना है, ये मैंने मेकअप पाउडर की वो अल्कोहल में मिला के इसको मैं कोटिंग मुकम्मल की, इसको मैं ड्राई कर रहा हूँ। अब ड्राई करने के बाद क्या करूँगा, इसकी बॉटम एरिया में वो ड्राई हो जाएगा और जो टॉप एजेस हैं उसको मैं अब क्या करूँगा कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ उसको मैं टिश्यू के साथ डिप करके उसको मैं सफाई करूँगा। तो ये आपके सामने जो है वो इसको मैं सफाई को प्रोसेस करने लगा हूँ और आपको बहुत प्यारा इसका नीचे से टेक्सचर जो डिज़ाइन है वो आपको नज़र आएगा। तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये देखें, ये कुछ इस तरह से मैं इसके एजेस साफ़ कर रहा हूँ। तो ये मैं जब इसको मैं सफाई करूँगा तो इसके साफ़ करने के बाद जो है वो आपको जो बॉटम उसकी साइड है उस पर वो ये जो गोल्ड मीका पाउडर है वो आप देख रहे हैं कि नीचे नज़र आ रहा है बॉटम में। अब थोड़ी सी क्लीनिंग का प्रोसेस टॉप पे मैं कर रहा था, अभी ये मैं आपको सामने सीधा रख के दिखाया कि सिंपल इसी तरह इसको आपने टिश्यू को या स्पंज को लेके आपने उससे ऊपर से उसको मूव करना है। तो रिमूव जब हो जाएगा तो वो देखेंगे उसके जो बॉटम में जितना भी वो शिमर था वो बॉटम में रह जाएगा और एक डिज़ाइन, एक प्रॉपर स्टाइल और इसका टेक्सचर क्रिएट होके सामने आ जाएगा। तो बहुत इजी वे है और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सर टेक्निक और टाइप का वो होता है कि वो किस तरह उसको काम को फिनिश करना आपने। तो दोनों में आपको मैंने दिखाया है। ये जो आपके सामने जो ब्लू में आपको वो फ्लावर स्टाइल में क्रिएशन नज़र आ रही है, इसकी जो बॉटम एरिया है उसको मैंने दोबारा से फिलिंग की थी। उसी तरह इसकी मैं मंडाला आर्ट की फिनिश करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका ये मैं प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसके मैं रेज़न की क्रिस्टल क्लियर रेज़न की कोटिंग मैं ऊपर करूँगा ताकि इसके एजेस जो है वो प्रॉपर से वो फिनिश स्टाइल में आ जाएँ और उस पर कोई भी डस्ट अंदर दाखिल ना हो सके। तो कुछ इस तरह से ये देखें मैंने इसको क्लीनिंग करके उसको इसके डिज़ाइन को, इसके टेक्सचर को मैं एक मुकम्मल अच्छे अंदाज में लेके आऊँ। आपके सामने नज़र आ रहा है कि इसका एक टेक्सचर जो है वो अच्छे से इसके आपके सामने नज़र आ चुका है। तो अब ये मैं क्रिस्टल क्लियर रेज़न जो है वो इसकी टॉप कोटिंग कर रहा हूँ। हमेशा आपने बारीक स्टिक लेनी है, उसको कॉर्नर एज जो ब्रीक हो। जब भी आपने इस तरह सिंपल लेयर कोट करनी है तो उसको हमेशा आपने क्या करना है कि उसकी स्टिक का वो कॉर्नर एज है वो बारीक से बारीक होना चाहिए ताकि वो आपकी कोटिंग जो है वो आप कॉर्नर एज में अच्छे तरीके से बिठा सकें। को एहतियात करनी है कि आपका वो कॉर्नर एज से नीचे की तरफ रेज़न मूव ना करे। तो अगर नीचे की तरफ रेज़न मूव करेगा तो वो सारा रेज़न जो है वो आपका एक साइड की तरफ बाहर की तरफ निकल जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि उसको बड़े एहतियात के साथ, बड़े आहिस्तगी के साथ कुछ इसको मुकम्मल करना है। ये देखें मैं कॉर्नर एजेस को अच्छे से प्रॉपर से फिलिंग कर रहा हूँ और उसके बाद जो है वो मैं अगर रेज़न की और ज़रूरत पड़ती है तो मैं रेज़न थोड़ा सा और इस्तेमाल करके, ये देखें रेज़न का और इस्तेमाल मैंने किया है ताकि उसकी रिफ़्लेक्शन, लाइट की रिफ़्लेक्शन से आपने देखना है
कि उसकी वो कोटिंग जो है वो चारों तरफ से अच्छी सी कोटिंग हो गई है। बाद में मैं आपको वीडियो में भी चेक करवाऊँगा, इसकी करीब वीडियो क्लोज लुकअप जो है वो उसको दिखाऊंगा कि इसकी वो मैंने टॉप लेयर कोट जो है वो बड़े एहतियात से कर दिए। सम टाइम आपका काम भी ख़राब कई दफ़ा हो सकता है रेज़न का काम करते हुए, तो तब भी अगर आपको उसको टॉप लेयर कोट करनी हो तो इस तरह आप टॉप लेयर कोट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा रेज़न का इस्तेमाल नहीं होगा। ब्लू कोस्टर को भी मैंने इसी तरह स्टाइल में इसके टॉप लेयर कंप्लीट की है, तो वो टॉप लेयर कंप्लीट करके मैंने रखा। अब मैं इसके वो बबल्स जो हैं वो हीट गन से वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह इसके वो और ये अपना बराबर पूरे लेवल में इसके साथ इसकी कोटिंग जो है वो बराबर एक स्टाइल में बैठ जाएगी। अब मैं ये क्लोज लुकअप आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये इस तरह इसकी कोटिंग मैंने की। ये देखें, आपको लाइट रिफ्लेक्शन से आपको इसकी कोटिंग प्रॉपर पूरे बराबर अंदाज में नज़र आ रही है कि वो पूरे चारों तरफ से बराबर बैठी है, उसका कोई भी एज जो है वो खाली नहीं है कोटिंग के बगैर। इसी तरह ये देखें ब्लू में भी इसी तरह मैंने इसकी फिलिंग की है। इसकी ऊपर से मैंने सैंड पेपर के साथ सफाई की थी। ये सैंड पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी कोटिंग करने से पहले मैंने जो वो ब्रास है या मीका पाउडर है उसकी मैं ऊपर से जब वो रफ में इसको किया तो उसकी कोटिंग मैंने सैंड पेपर से सफाई करके फिर इसकी कोटिंग की। अगर आपका रफ भी हो जाता है उसके ऊपर आप क्रिस्टल क्लियर रेज़न की कोटिंग करते हैं तो वो ये देखें कि बड़े अच्छे अंदाज में उसकी फिनिश स्टाइल आता है और बहुत प्यारे अंदाज में ये देखें इसके वो फिनिश प्रोसेस हुआ है। ये आफ्टर टॉप कोटिंग ड्राई होने के बाद ये दोनों कोस्टर आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये काम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप भी इसी तरह करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपका साथ रहेगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।